गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम अपना डिप्लोमा सेकेंड ईयर में आपका पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में अभी तक हम पढ़ चुके हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड पढ़ चुके हैं हम कार्बोहाइड्रेट। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि प्रोटीन है क्या। जब हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री बताया था तो हमने बताया था कि होते हैं हमारे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रही है उसमें जो आपके पार्ट ले रहे हैं मॉलिक्यूल्स, वो क्या है आपके बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में भी आपके आते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल। तो जो आपका प्रोटीन है वो क्या है आपका मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो जो प्रोटीन है वो क्या है आपका मैक्रोमॉलिक्यूल, और वो बनके बना है, मिलके बना है आपका माइक्रोमॉलिक्यूल से, जिनको कहेंगे आपका अमीनो एसिड। ठीक, तो हम अपनी फर्स्ट स्लाइड देखते हैं कि प्रोटीन नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटोस व्हिच मींस द फर्स्ट और द सुप्रीम। जो आपका प्रोटीन है वो क्या वर्ड कहाँ से लिया गया है, आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है प्रोटोस। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट और सुप्रीम, मतलब पहला। फिर सेकंड क्या है आपका, प्रोटीन आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमीनो एसिड residue joined together each other by a specific covalent bond called peptide bond। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आपका प्रोटीन है वो क्या है आपका मैक्रोमॉलिक्यूल, जो कि मिलकर बना है आपके माइक्रोमॉलिक्यूल से, जो क्या है आपका एमिनो एसिड। तो यही लिखा है कि प्रोटीन आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट होकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स। एमिनो एसिड है, एमीना है, तो मेनली क्या है यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है इसके स्ट्रक्चर में। मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, जो कि मिलकर बना है बहुत टाइप के अमीनो एसिड से, जो कि आपस में ज्वाइंट है किससे, आपके पेप्टाइड बॉन्ड से। फिर नीचे दिया गया है आपका 20 अमीनो एसिड्स which have been found to occur in all proteins known as standard amino acid। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपके प्रोटीन्स हैं, जो आपके अमीनो एसिड हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, मेनली 20 टाइप्स के। उसमें से भी आपके 10 इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल कौन से हैं, जो आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट नहीं। इसेंशियल का मतलब होता है मेनली जरूरत, कि आपकी बॉडी उस चीज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो वो आपको डाइट में लेने हैं, तो वो क्या है आपके इसेंशियल अमीनो एसिड। और जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो कौन से है आपके नॉन इसेंशियल। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, व्हाई प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट टू अस। तो इसमें आप देख रहे हो फर्स्ट है प्रोटीन्स मेक अप अबाउट 50% ऑफ द मास ऑफ द एवरेज पर्सन। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं आपका 15% ऑफ द मास ऑफ एवरेज पर्सन। फिर एंजाइम एंड द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं उसमें एक आपका एंजाइम का ये रहता है कि एंजाइम एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कुछ आपके प्रोटीन परसेंट ऑफ द मास ऑफ द एवरेज पर्सन एंड एंजाइम एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जो पर्सन, जो एवरेज पर्सन का 50% मास होता है वो किससे बना होता है आपका प्रोटीन से। और जो आपके एंजाइम होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब आप पूछोगे कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में पार्ट लेके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, उनको क्या बोलते हैं आपके कैटलिस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। आपका जो हीमोग्लोबिन है ये भी क्या है, एक प्रोटीन। तो ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का। देन फिर आता है आपका डिफेंस। जो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं वो भी आपका प्रोटीन से ही बनी होती हैं, तो वो काम क्या करते हैं आपका डिफेंस का। फिर आता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन भी आपका एक हार्मोन है जो कि आपका प्रोटीन नेचर का ही है, और वो क्या वर्क करता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को स्टैंडर्ड पे मेंटेन रखता है। कि अगर बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो उसको क्या करेगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आपकी जो ब्लड में है उससे ग्लूकोज कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में है लिगामेंट एंड आर्टरीज, मेनली फॉर्म्ड बाय द इलास्टिन प्रोटीन्स। और जो आपके एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं इलास्टिन प्रोटीन, वो क्या करते हैं,
वो आपके लिगामेंट्स और आर्टरीज के बनने में भी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, मसल्स। प्रोटीन इन द मसल रिस्पॉन्ड टू नर्व इम्पल्सेस बाय द चेंजिंग इन द पैकेजिंग ऑफ देयर मॉलिक्यूल। एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन आपके दो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके नर्व इम्पल्स चेंजिंग द पैकेजिंग ऑफ देयर मॉलिक्यूल। फिर है हेयर, नेल्स एंड स्किन प्रोटीन केराटिन एज मेन कंपोनेंट। जो आपका प्रोटीन केराटिन होता है वो आपके हेयर ग्रोथ और नेल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा कि हमने आपको बताया था, जो प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से, और ये अमीनो एसिड आपस में एक कोवैलेंट बॉन्ड से कंबाइंड रहते हैं। उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, आपका पेप्टाइड बॉन्ड। फिर उसके बाद प्रोटीन इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड मेड अप ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड टुगेदर बाय द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन जो क्या रहते हैं, आपके हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं जो कि आपके लिंक रहते हैं आपके पॉलीपेप्टाइड चेन से। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स, दे आर द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो आपके प्रोटीन रहते हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल होते हैं। बायोमॉलिक्यूल हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं या आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी रहते हैं, वो क्या है, आपके बायोमॉलिक्यूल्स। फिर है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। हमने बताया था अभी आगे जब आपको फंक्शन बताया उसमें लिगामेंट्स वाला बताया था। लिगामेंट्स एंड मसल्स को जो आपका प्रोटीन सपोर्ट कर रहा था, तो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं कर रहा है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी टिश्यू, कि आपकी बॉडी टिश्यूज को स्ट्रक्चरल एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है। फिर प्रोटीन्स आर कंसीडर्ड एज अ ब्रिक, दे मेक अप द बोन्स, मसल्स, हेयर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्रिक का मतलब होता है अगर नॉर्मल ईटा या किसी चीज का सपोर्ट। जब आप मकान बनाते हो तो उसमें क्या रहता है, ब्रिक आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर ईंटें ही नहीं लगे होंगे तो मकान नहीं बनेगा। तो ऐसे ही क्या है, जो आपका प्रोटीन है वो वर्क करता है एज अ ब्रिक फॉर मेकअप बोन्स, मसल्स, हेयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आएगा प्रोटीन लाइक एंजाइम्स आर फंक्शनल एलिमेंट्स दैट टेक पार्ट इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। हमने कहा था कि प्रोटीन्स लाइक एंजाइम, जो आपके एंजाइम के नेचर वाले प्रोटीन रहते हैं वो क्या करेंगे, आपका रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन में फर्स्टली आती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में प्रोटीन्स आर कलरलेस एंड टेस्टलेस। नेक्स्ट क्या है, दे आर होमोजेनियस एंड क्रिस्टलाइन। प्रोटीन्स vary in shape, they be simple, crystalloidal structure to long fiber structure. The diffusion rates of the protein is extremely slow. जो आपके प्रोटीन्स हैं उनकी डिफ्यूजन रेट बहुत स्लो रहती है और प्रोटीन एक्सहिबिट टिंडल इफेक्ट, ये आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ मिक्स होके आपका टिंडल इफेक्ट देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट क्या है आपका, हाइड्रोलाइज बाय एसिडिक एजेंट। जितने भी आपके एसिडिक एजेंट्स होते हैं उनके साथ में प्रोटीन क्या करेंगे, आपके हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद अल्कोहल एंड गिव्स ईस्टर्स, दिस प्रोसेस इज नोन ईस्टरिफिकेशन। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो अल्कोहल के साथ मिलके क्या देते हैं, आपके ईस्टर, और इस प्रोसेस को कहेंगे आपका ईस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका अमीनो एसिड रिएक्ट विद द एमीन्स टू फॉर्म एमाइड्स। जो आपके अमीनो एसिड रहते हैं, अमीनो एसिड से मिलके आपके प्रोटीन बनते हैं। तो जो अमीनो एसिड रहते हैं वो आपके एमीन्स के साथ रिएक्शन करके एमाइड्स देते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन गिव्स सेंडर रिएक्शन, फिर प्रोटीन गिव्स ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, प्रोटीन गिव्स फोलिन टेस्ट। ये जितने भी आपके टेस्ट हैं वो हमने आपको लैब में सारे परफॉर्म कराए। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मेन आपका है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट क्या है आपका, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं अगर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें आप क्या देख रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। तो जो आपके एमिनो एसिड है वो कैसे, वो एक लीनियर फॉर्म में लाइन से अटैच है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है कि जो आपके अमीनो एसिड है वो एक सिंगल लाइन में लीनियर फॉर्म में अटैच है। फिर आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये एज अ कॉइल की तरह आ जाते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे आपका अल्फा हेलिक्स। ठीक है, अगर हम लेते हैं आपको मैगी का एग्जांपल, तो जो सिंगल नूडल है वो क्या है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। वही आप फोक से निकालो, 2 3 एक में राउंड होकर आ जाए तो क्या है वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर आपका आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी का स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक पूरा बंच बन जाना। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है आपका क्वार्टरली, कि आपके मल्टीपल बंचेस वहां पे रहेंगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इन्हीं को प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने आपको बताया था अभी कि इसमें जो आपके अमीनो एसिड रहते हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड दैट मेक अप द पॉलीपेप्टाइड चेन। कि जितने भी आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड रहते हैं वो एक लीनियर लाइन में अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट, this sequence is given by the sequence of nucleotide bases on the DNA in the genetic code। और आपका जो ये सीक्वेंस होता है वो किस पे बेसिस होता है, आपके डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल। जो आपका डीएनए में जो आपका सीक्वेंस रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपका ये वाला सीक्वेंस रहता है। फिर आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अ स्पेसिफिक कॉइल स्ट्रक्चर held together by a disulfide bond and hydrogen bond is known as secondary structure of protein। जो हमने बताया था कि जो आपकी फोल्डिंग रहती है उसमें कौन से आपके बॉन्ड्स रहेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर नेक्स्ट पे आते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर formed by the bending and twisting of the polypeptide chain। ये कौन से रहते हैं, ये क्या रहेंगे आपके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या रहता है आपका बेंडिंग रहती है और कॉलिंग रहती है ओवरऑल अरेंजमेंट में।